आपने विचार किया होगा, हलवाई की दुकान पर जो मीठा होता है ना, एक हलवाई की दुकान में रसगुल्ले रखे हुए थे, कांच के अंदर थाल में सजे हुए। दिवाली का समय था, सामने सड़क थी। सड़क पर कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर लिए जा रहे थे। तो हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ले शक्कर की बोरियों को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये चीनी बहन, एक तेरी जिंदगी है, दूसरी मेरी जिंदगी है। हलवाई की दुकान में कांच के अंदर थाल में सजा हुआ बैठा हूँ। जब ग्राहक आता है तो हर कीमत दे करके मुझको खरीद कर ले जाता है। क्या मेरा सम्मान है। और तू फैक्ट्री में पैदा हुई, बोरियों में बंद की गई, गोदामों में अंधेरे में पड़ी रही, ट्रकों में लादी गई, स्टोरों में पटक कर इकट्ठा की गई, मजदूरों की पीठ पर लद कर जा रही है। एक तेरी जिंदगी का अपमान, दूसरे मेरी जिंदगी का सम्मान। क्या है तेरी जिंदगी चीनी बहन। तो शक्कर से रहा ना गया। चीनी बहन ने कहा, ये रसगुल्ले भाई, बहुत नाज नखरे से बातें मत किया करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक ही तुम्हें कोई रसगुल्ला कह सकता है। जिस दिन मैं साथ छोड़ दूंगी उस दिन केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं कहलाओगे। ये रस तो मेरा ही रस है, ये सम्मान मेरे कारण ही तुम्हारा है। मैंने इतने कष्ट उठाए हैं, मेरी तपस्या से आज तुम्हारी कीमत है। ये मिठास जो तुम्हारे अंदर है रसगुल्ले महाराज, वो मेरे कारण है। याद रखना भाइयों बहनों, ये मनुष्य जीवन ये रसगुल्ला है, पर इसमें मानवता का अगर रस नहीं होगा तो ये मनुष्य जीवन केवल गुल्ला गुल्ला है। अगर मानवता का रस है, प्रेम का रस है, तभी ये मनुष्य का जीवन रसगुल्ला जैसा स्वादिष्ट हो जाता है। तो मानवता का रस होना चाहिए। आप लोग महान हैं, धनवान भी बनो, गरीब बन करके मत जियो। और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं उनको 5 काम नहीं करना चाहिए। 5 काम कौन से हैं जो नहीं करना चाहिए, मैं बताता हूं। कुचेलिनं दन्तमलोपधारणं बहवासनं निष्ठुरभाषणं च सूर्योदये चास्तामिते शयानं विमुच्यति श्रीयदि चक्रपाणि। बहुत मार्मिक है। उनको पहली बात तो मैले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं उनके लिए पहली शर्त, मैले वस्त्र मत पहनना। और मैले वस्त्र वही नहीं पहन सकता है जो आलसी नहीं होगा। अब आलसी कभी साफ वस्त्र नहीं पहन सकता है। और जहां आलस्य नहीं है वहां लक्ष्मी रहती है, दरिद्र नहीं रहता। कुछ दंतमलोपधारण, और दांत गंदे नहीं रखना चाहिए, दातून मंजन करना चाहिए। आंख का अंजन, दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर। और नाक में अंगुली, कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। फिर से सुनो, नाक में उंगली और कान में तिनका। तिनका मतलब खरपतवार कान में घुसेड़ना। कितने लोगों ने, बच्चों ने लकड़ी कान में घुसेड़ी तो पर्दा फट गया। अब उसमें रुई लगाकर घूमते रहते हैं। लोग देखते हैं रुई लगी, उसमें मवाद निकलती है, सब सड़ गया अंदर, पर्दा फट गया। कान में लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, तिनका नहीं डालना चाहिए। नाक में अंगुली और कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। आंख का अंजन, दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर। दांत का मंजन रोज करना चाहिए। और ब्रश को ज्यादा नहीं रगड़ना चाहिए। डेंटल क्लिनिक का नियम है, ब्रश को हल्का सा लगाना चाहिए, बस साफ हो जाए। नाक में अंगुली मत डालो। दंत मलोपधारण, कितने लोग नाक में अंगुली डालते हैं।
फिर उसी अंगुली से जो है नाश्ता उठाकर खाते हैं और कहते हैं आज टेस्ट कुछ अलग है। अलग ही रहेगा क्योंकि नाक का भी माल उसी में पड़ा गंदे लोग हैं। कितनी महिलाएं बाल खुजलाती हैं फिर उसी हाथ से आटा मार देती है, तो बाल का खुरखुरा खौसी और 2-4 बाल तोड़कर रोटी में आते हैं। तो पति जब रोटी खाता है तो बाल निकलता है, तो पति कहता है इसमें बाल क्यों? बोले जिस पत्नी से इतना प्रेम करते हो उसी पत्नी का बाल है, एक बाल से इतनी नफरत है इसको भी स्वीकार करो। तो ये बाल कोई खाने के लिए है? बाल तो जब तक सिर में लगा है तभी तक उसका सम्मान है, टूटने के बाद बाल तो जहां गिर जाता है वहीं गंदा माना जाता है। जब तक सिर में है तब तक बाल का आदर है। तो दंतमलोप धारणम बहवासनम। और जो धनवान बनना चाहते हैं उनको बहुत भोजन नहीं खाना चाहिए। ख्याल करना इस बात को, कम खाइए, खाइए 3 बार खाइए, लेकिन थोड़ा मात्रा कम, क्वांटिटी कम लीजिए। चबा चबा कर खाइए, भूख ना हो तो मत खाइए। और निष्ठुर भाषणम चा, उन्हें कठोर नहीं बोलना चाहिए, मृदुभाषी बनो, आप धनवान हो जाओ। सूर्योदय चास्तामिते शयानम, और सूर्यास्त के समय ना सोइए, सूर्योदय के समय भी मत सोइए। दोनों टाइम जाग जाइए। ज्यादा नींद आए तो दोपहर में थोड़ा सो सकते हो, और ज्यादा नींद तो आएगी नहीं आपको, रात में नींद पूरी हो जाएगी। 10 बजे सो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 7 घंटे बहुत है। अधिक सोने से आपकी बुद्धि जागने के बाद भी नहीं जागती है, इसलिए बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए। और अधिक जागने से आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। कम से कम 5 घंटे गहरी नींद सोइए, 6 घंटे सोइए तो सबसे बेस्ट है, और 7 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल मत सोइए, फिर तो समय बिगड़ रहा आपका। तो ये 5 काम जो व्यक्ति करता है, साफ वस्त्र पहनता है, दांतों को साफ रखता है, जब हंसता है तो लगता है दूध जैसे दांत चमक रहे, ऐसे दांत उसके सुंदर हैं। और भोजन कम खाता है, बहुत नहीं खाता है, और मीठा बोलता है, मृदुभाषी, और सूर्यास्त के समय सोता नहीं है। तो कहते हैं लक्ष्मी उसकी बहुत सेवा करती है, कभी लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती। और 6 चीजें जो व्यक्ति नहीं करता है, 6 चीजें, उसको बहुत जल्दी लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। क्या? खड़दोषा पुरुषेड़े हतव्यम भूत मिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो अति नींद नहीं लेता है, जो ऊंघता नहीं है बैठकर, सत्संग में आए थे सुनने के लिए, यहां ऊंघ रहे बैठे, झपकी मार रहे, आए थे सत्संग सुनने के लिए, यहां आकर सो गए, उसको लक्ष्मी छोड़ देगी। गाड़ी चला रहे थे, ऊंघ गए, एक्सीडेंट हो गया, खत्म कहानी हो गई। जिसमें ऊंघने की आदत नहीं, और जो डरपोक नहीं है, भयभीत नहीं है, निर्भय हृदय है, और जिसने क्रोध को कंट्रोल किया है, क्रोधा, और जिसने आलस्य को दूर भगा दिया है, और दीर्घ सूत्रता, जो कम समय में होने वाले कार्य में अधिक समय नहीं लगाता है,
1 घंटे में होने वाले कार्य को 40 मिनट में करके दिखाता है, वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता है, हमेशा धनवान बनेगा। कितने लोगों में टाइम पास करने की आदत बहुत है, और कितने लोगों के पास तो इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए, ताश खेलते रहते, क्रिकेट मैच देखते रहते 3-3 घंटा। कहाँ पाकिस्तान कहाँ हिंदुस्तान, खाम खा बैठे उसमें, कौन जीत रहा कौन हार रहा, हुल्लड़ यहां मचा रहा। कितने लोग पान ठेला पर खड़े खड़े गप मारते रहते, टाइम पास करते। समय का जो सदुपयोग करता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, आपकी जिंदगी में 1 मिनट का भी बड़ा महत्व है। आज आप देख रहे होंगे कितने लोग शराब पी करके 10-10 घंटे बेहोश पड़े रहते हैं। जिंदगी आपकी स्वतंत्र है, चाहे दारू पियो, चाहे दूध पियो, चाहे बेहोश पड़े रहो, चाहे होश में रहो, चाहे सड़क किनारे पड़े रहो, चाहे बर्बाद हो जाओ, चाहे कुत्ते बिल्ली के साथ पड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरों से क्या फर्क ज्यादा? द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस् क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। बलवान होते हुए, धनवान होते हुए, बुद्धिमान होते हुए गलती करने वाले को जो क्षमा कर देता है, और गरीब होते हुए भी थोड़ा बहुत कुछ निकाल करके दान करता है, वह व्यक्ति स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। सज्जनों और देवियों, सीधे बैठ जाओ। मैंने 4 प्रकार के दुख आपको बताए थे, 4 प्रकार के दुख बताए थे ना, जिसमें एक ही प्रकार का वर्णन किया था, 3 बाकी बचे। अभाव जन्य दुख, जिंदगी में कमी का एहसास होना। यह दुख क्यों होता है? ये अविवेक के कारण होता है। अगर अंदर संतोष आ जाए तो ये दुख दूर हो सकता है। दूसरा दुख है वियोग जन्य दुख, किसी प्रेमी के वियोग होने से भी दुख होता है। ये दुख क्यों होता है? वियोग होने से पहले सावधान रहिए। पति का वियोग, पत्नी का वियोग, गुरु का वियोग, शिष्य का वियोग, भाई का वियोग, पिताजी का वियोग। वियोग 2 प्रकार से होता है। मन बदल जाए तो वियोग होता है, और शरीर की मृत्यु हो जाए तो वियोग होता है। शरीर की मृत्यु का वियोग सह लिया जाता है, लेकिन आदमी जिंदा बैठा है और उसका मन बदल गया और वियोग हो गया, वो देख देख कर सहा नहीं जाता है, बहुत दुख होता है। लेकिन ये दुख, चाणक्य ने कहा है, उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम सात कस्य न स्यान्न महोदया। दुख होने पर मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, हानि हो जाने पर जैसी बुद्धि बनती है, और सब कुछ खो जाने के बाद मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि यदि हानि होने के पहले हो जाती और दुख आने से पहले हो जाती, वियोग होने से पहले हो जाती, तो चाणक्य कहते हैं तो भला किसका भाग्य उदय न हो जाता, फिर वो वियोग होता ही नहीं। कैसे होता? लेकिन ये नुकसान होने के बाद ऐसी बुद्धि आती है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। और ये वियोग जन्य दुख मोह के कारण होता है। तीसरा दुख है अपमान जन्य दुख। जब तुम्हारा कोई अपमान करता है तब दुख लग जाता है। ये दुख क्यों होता है? भिखारी का कोई अपमान करे उसको दुख बिल्कुल नहीं होता है, और तुम्हारा अपमान कोई बॉम्बे में करे तो दुख नहीं होगा, तुम्हारा अपमान अमेरिका में कोई करे दुख नहीं होगा। तुम्हारा अपमान अगर ये सुख, क्या नाम है इस गांव का, सुखटोली, सुखटोली में कर दे कोई तो ज्यादा दुख लगेगा। जहां पहचान वाले होते हैं उनके बीच में अपमान का दुख ज्यादा होता है, और जहां तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं, कोई अपमान कर दे तो दुख नहीं होता है। और अपमान जन्य दुख ये अभिमान के कारण होता है, अज्ञान और अभिमान के कारण। इसलिए अभिमान को खत्म कीजिए।
मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। और चौथा दुख है हानि जन्य दुख। नुकसान होने पर आदमी को दुख होता है, ये लोभ के कारण होता है। लोभ को दूर कीजिए तो नुकसान को सह सकोगे, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, आप गुणों के गुलदस्ता बने, आप जहां रहें वहां आपकी खुशबू फैलती रहे, आपका जीवन आनंद से भरा रहे, आपकी अवगुण दूर हों, आप में अच्छाइयां भरपूर हों, आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपका घर मंगल भवन बने, आपकी वाणी मंगल वाणी हो, आपका स्वभाव सुंदर हो, आपका चरित्र भी अच्छा हो और आपको दुख दुखी न कर सके ऐसा ज्ञान प्राप्त हो। सुख में आपका मन फूलने न पाए और दुख में आपका मन पीड़ा में डूबने न पाए, आपके अंदर कभी आलस्य न आए, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू आदि का त्याग करने की सामर्थ्य पैदा हो, परस्पर में प्रेम की गंगा बहती रहे, जहां आप रहें वहां पर आपका यश फैलता रहे। मानुष तेरा गुण बड़ा मानस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मानो तेरे गुणों की महिमा है, तू अपने को जितना गुणवान बनाएगा तेरी कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। तेरा घर तू उसको मंदिर जैसा पवित्र बना सकता है, वो घर को घूरा भी बना सकता है, तेरे अंदर सब सामर्थ्य है। उन्नति के शिखर को छूने के लिए तेरा जन्म हुआ है, दूसरों को सहयोग करने के लिए तुम धरती पर आए हो। राम बनकर के जियो, सीता बनकर के रहो, शूर्पणखा और रावण बनकर के मत रहो। अपने घर के लोगों को भी खुश रखो। कभी कभी सोचा करो कि मेरे कारण लोग टेंशन में तो नहीं है, मेरी माँ को मेरे कारण कोई चिंता तो नहीं हो रही है, मेरी बहन मुझसे दुखी तो नहीं रहती है, मेरी वाइफ असमंजस में तो नहीं है। यदि तुम्हारे कारण ये हो रहा है तो अपने आप को बदल डालिए, स्वयं को चेंज कीजिए, खुद में बदलाव लाइए। और जो दूसरों को खुश रखने का प्रयास करता है उसकी खुशियां कोई छीन नहीं सकता है, और जो दूसरों को चिंता में जलाता रहता है वो कभी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो सकता है, कभी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अपनी खुशियों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए मेरे प्रभु, आप तो ये चिंता कीजिए कि मेरी माँ कैसे खुश रहेगी, मेरे पिताजी कैसे प्रसन्न रहेंगे, मेरी वाइफ कैसे सुखी रहे, मेरी बहन कैसे गदगद रहे, मेरे रिश्तेदार भी खुशहाल हों और मेरे पड़ोसी भी सुखी हों। तुम दूसरों की फिक्र करोगे अगर, तो तुम्हारे खुशियों की फिक्र तो ये प्रकृति करने लग जाएगी और तुम्हारी खुशियां हमेशा बढ़ने लग जाएंगी। और जो दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं करता है उसकी खुशियां घटने लग जाती हैं, और दूसरों को जो खुश रख सकता है वो हमेशा खुद भी खुश रह सकता है, खुद भी खुश रह सकता है। यदि आपके शराब पीने से आपके घर में दुख है, शराब छोड़िए, आप अपनी वाइफ को दुखी मत कीजिए। तुम्हारी वाइफ ने तुमको प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता भाई बहन जिला शहर गांव को छोड़ दिया, सखी सहेलियों को छोड़ दिया, तो क्या अब अपनी वाइफ के लिए शराब नहीं छोड़ सकते हो? छोड़िए प्रभु, जिद मत कीजिए, हठ मत कीजिए, त्याग कीजिए। और ये भी याद रखना, आपके साथ में जितने लोग रहते हों उनके खाने पीने का भी ख्याल कीजिए, उनके बिस्तर विश्राम का भी ख्याल रखिए। स्वार्थी प्रवृत्ति को छोड़िए और धन कमाइए जरूर, लेकिन धन बचाइए जरूर, और धन को सही जगह खर्च करिए जरूर।
धन जोड़ जोड़ कर इकट्ठा मत कीजिए। स्विट्जरलैंड की बैंक में, विदेशों में धन जमा मत कीजिए। आपका धन आपके देश की सेवा में लगे। अचानक मर जाओगे, वो धन वहीं रह जाएगा। तुम्हारा धन तुम्हारे देश के विकास में लगना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वही काज। तुम्हारे शरीर का मांस काम नहीं आता है, तुम्हारी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारे चमड़े के ढोल तबले नहीं बनते हैं। लेकिन हे इंसान, तेरे अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिन गुणों के कारण तेरी पूजा होती है, तेरा सम्मान होता है और तेरा आदर होता है। इसलिए अपने को गुणवान बनाओ। एक तो शरीर है, तो शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। आपका शरीर बहुत बीमार ना होने पाए। इसके लिए सबसे पहला फार्मूला है कि 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चला करो। 2 किलोमीटर शाम को और 5 किलोमीटर सुबह। अगर समय कम है तो दौड़ने वाली मशीन ले आओ, उस पर रोज दौड़ा करो। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए मौसम के जितने फल आते हैं, स्टोरेज फल मत खाइए, मौसम के फल। और सुबह से लेकर दोपहर तक फल खाइए। भोजन के 1 घंटे बाद फल खाइए, शाम को फल मत लीजिए, सर्दी करेगा। पपीता खाइए तो पेट की बीमारियां खत्म करेगा। पपीता खा करके चाय और दूध मत करो, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। 1 मूली, 1 गाजर, थोड़ा पपीता, थोड़ा जाम फल, थोड़ा सेव फल, 1 केला और थोड़ा खीरा, थोड़ा शलजम, चुकंदर, टमाटर, हरी मिर्च, नमक आदि मिला करके, और कुछ फल अलग अलग खा लीजिए, कुछ सलाद बनाकर खा लीजिए। और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। देखिए आपका स्वास्थ्य, आपका चेहरा, आपकी बुद्धि सब तेज हो जाएगा। और यदि आपके पेट में गड़बड़ी है तो आयुर्वेदिक दवाएं शुरू से लीजिए। पेट की गड़बड़ी के लिए अमृता चूर्ण है, उदरामृत चूर्ण है। पेट बड़ा हो, कड़ा हो, पेट ज़्यादा मोटा हो तो मेदोहर चूर्ण लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेट खत्म हो जाएगा। आपके घुटनों में दर्द हो तो इनर्ट पाउडर लीजिए। श्री चिवन आयुर्वेद की स्पेशल दवाएं, पूरे भारत देश की रामबाण दवाएं वहाँ स्टॉल पे आती है। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं है तो पंच तुलसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लीजिए। और थोड़ा हंसिए आप जोर से तो आप स्वस्थ रहोगे। आप हंसते नहीं हो, बहुत धीरे हंसते हो। हम आपका मुंह देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी मुंह दिखाई देता है। थोड़ा ठहाका लगना चाहिए और शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी हंसी का संबंध शरीर के स्वास्थ्य से भी है। मन निश्चिंत हो, मन प्रसन्न हो, शरीर स्वस्थ हो तो हंसी आती है। दूसरी चीज, आपका मन भी ठीक रहना चाहिए। कितने लोगों का मन ही ठीक नहीं है, मन में बहुत गंदगी भरी है। राग, द्वेष, निंदा, बुराई, प्रपंच, चुगली, चाई, चोरी, चंडाली, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कचड़ा, लफड़ा, पचड़ा, सब कुछ है। ये मन को भी फ्रेश करो, और मन को फ्रेश करने का साधन सत्संग है। ये 2 दिन सत्संग तो आपको रूबरू मिल गया, लेकिन टीवी चैनल में सत्संग सुनो। और मैं तो आपसे कहूंगा, थोड़ी धार्मिक पुस्तकें भी लीजिए। छोटी छोटी पुस्तकें यहाँ स्टॉल पर मिलती हैं, जैसे सुख की खोज, जीने की राह। 100 पुस्तक ले जाओ, पड़ोसियों को बांटो। पड़ोसियों की दुष्टता से भी तुम दुखी हो। कहीं पड़ोसी रास्ता में दीवार खड़ा करता तो दुख होता है, तुम्हारी मेड़ खोदता है खेत में तो दुख होता है। कहीं पड़ोसी दारू पी कर आता है, बिना इंग्लिश पिए इंग्लिश बियर पिया है, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं है, इंग्लिश बियर पीता है और इंग्लिश में बोलता ओड़ो बात कर। तुम तंग हो, उससे गाली बकता है। उसको भी 1-1 पुस्तक दीजिए, उसको प्रवचन से जोड़िए, उसकी दारू छूट जाएगी, तुमको शांति मिलेगी।
जीने की राह सुख की खोज, बरसे कम्बल भीजे पानी, भजना वली। जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति करे तो कैसे, ये छोटी छोटी पुस्तकें वहां पर सब मिलेगी। थोक में ले जाओ, बांट दो जाकर के, सुधार दो लोगों को। और अपने मन को सही करने के लिए घर में गंदे चित्र मत लगाओ, हीरो हीरोइन के चित्र चरित्रवान के लगाना चाहिए। चरित्रवान के चित्र का दर्शन करना चाहिए। जिसका चरित्र ही नहीं, उसके चित्र को क्या देखना है। देशभक्तों का चित्र लगाइए, माता पिता का चित्र लगाइए, और कोई संत महान पुरुषों का चित्र लगाइए। और जिसके घर में कोई महान संत का चित्र लगा होता है, उसके घर में बाधा बला भी नहीं आती है और बड़ी शांति रहती है। ऐसे चित्र लगाओ, इससे मन आपका ठीक होगा। घर में एक बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लीजिए, ये सस्ता वाला नहीं, अच्छा वाला, जिसमें मीठी आवाज निकले और मधुर मधुर सुबह सुबह भजन और प्रवचन होना चाहिए। बर्तन मांजते रहो, प्रवचन सुनते रहो। किचन में भोजन बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। नहीं फालतू दिमाग सोचता रहता कुछ इधर उधर। झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। काम करते रहो, भजन करते रहो, प्रवचन सुनते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और अपने क्षेत्र को सुधारने के लिए मुझ जैसे संतों का प्रवचन अपने इलाके में भी करवाइए। सबका प्रेम है, सभी आए हुए हैं, सबको हम शुभकामना करते हैं। तीसरी आपके साथ में है आत्मा। इस आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ करना है। इसके लिए क्या करना है? पहले तो आत्मा के स्वरूप को समझना है। 2 मिनट में समझ लो। आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है, अखंड है, निर्विकार है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये आत्मा के साथ कुछ आता भी नहीं और साथ में यहाँ का सामान कोई जाता भी नहीं। केवल पुण्य के संस्कार और पाप के संस्कार साथ में आते जाते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछ दो। कबीर साहब कहते हैं, संसार में तुम आए हो तो साहेब यानी श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार कीजिए, पैर छुइए, उनकी सेवा कीजिए, तो उससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। और जो भूखे लोग हैं उनको कुछ खिलाइए। कोई प्रेम का भूखा है, कोई भोजन का भूखा है, कोई कपड़ों का भूखा है, कोई पैसों का भूखा है, और कोई ज्ञान का भूखा है, कोई भक्ति का भूखा है, कोई आपके दर्शन का भी भूखा है। भूख अलग अलग है। कोई प्रवचन का ही भूखा है। कई बार हमारे भक्त लोग, एक बार रायपुर के शंकरलाल जांगीड़ शर्मा जी आए परिवार से सत्संग में। संतों ने कहा चलो जलपान कर लो। बोले नहीं, मैं प्रवचन का भूखा हूं, नाश्ता का भूखा नहीं। प्रवचन चालू हो गया, बैठकर सुनूंगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा। और जिसको प्रवचन की भूख है, गुरुदर्शन की भूख है, संत सेवा की भूख है, समाज सेवा की भूख है, याद रखना ये भूख आपकी दुख को मिटा देगी और आपको सुख से भर देगी। महाराष्ट्र में मैं देखता हूं, यहाँ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग भी आए। श्रोता बहुत अच्छे हैं, बड़े ध्यान से बैठे हुए हैं, एकाग्रता के साथ। भूखे को कुछ दे, जो ज्ञान का भूखा है उसे ज्ञान दीजिए। और कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। संसार में मरते तो सब हैं, लेकिन मरने मरने में अंतर होता है। कोई सिंहासन पर बैठ कर जाता, कोई जंजीर में बंद कर जाता है। जंजीर यानी पाप की जंजीर, सिंहासन यानी पुण्य का सिंहासन, धर्म का सिंहासन, सत्कर्म का सिंहासन, भक्ति का सिंहासन। ये सिंहासन है। इतनी भक्ति कमा लो, भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो यमराज की यहां भी कर्मों का खाता रद्द कर दे, कर्मों का खाता रद्द कर दे। इतनी भक्ति करो, यमराज तुमको कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आत्मा की शांति के लिए थोड़ा त्याग भी कीजिए।
जिन चीज़ों में झंझट है थोड़ा उनको त्यागिए, आत्मसंतोष भी कीजिए और साथ साथ में आत्मचिंतन भी कीजिए। गुरुदेव का दर्शन कीजिए, प्रवचन सुनिए, इससे आत्मा को शांति मिलेगी। और जिसके पास शांति नहीं है तो कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। शांति तो मिलनी चाहिए, और जिसको शांति मिलती है उसकी सबसे पहली पहचान है उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है। और आपकी शांति को भंग करने वाले 4-5 राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। इनको दूर कीजिए, इनको निकालिए, इनको बाहर कीजिए, यही शांति को नष्ट करते हैं। और जो श्रोता सम्मुख बैठे हुए हैं भक्तगण, इनके घर में इनका भवन भक्ति भवन बने, मंगल भवन हो, इनका घर सुख शांति का भवन हो, और इनका प्रेम, इनकी श्रद्धा निरंतर बढ़े, और इनके घर में सुबह शाम दोपहर प्रवचन की आवाज़ गूंजती रहे, प्रपंच बिल्कुल न होने पाए, और ये लोग आपस में प्रेम प्रसन्नता से रहें, ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया जाता है। मैं अपने गुरु जी से मांगता हूँ कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपको आनंद मिले।